प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। कोरोना के बढ़ रहे खतरे को रोकने और इस महामारी से जंग जीतने की तैयारी शुरू हो रही है। मतलब ये कि कल से यानी 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत भी करेंगे और इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी कोविन ऐप को लॉन्च भी करेंगे। वैक्सीनेशन की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन कई सवाल मन में उठ रहे होंगे। हमारे इस वीडियो में वैक्सीनेशन से जुड़े कुछ सवाल हैं और उससे जुड़े कुछ जवाब। देखिए हमारे इस वीडियो को। तो पहला सवाल यह है कि भारत में सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन किसे मिलेगी और आपका नंबर कब आएगा? पहले से तय प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन हेल्थ केयर कर्मियों यानी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को दी जाएगी। सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलाकर करीब 1 करोड़ की संख्या बताई जा रही है। इनके बाद करीब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी राज्य पुलिस कर्मियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फौज, सैनिटाइजेशन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 50 से ऊपर और 50 से कम उम्र वाले इन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। भारत में ऐसे लोगों की तादाद 27 करोड़ है। 50 साल से कम उम्र के वो लोग भी इस टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे जिन्हें कोरोना के सिम्टम्स हैं। अब दूसरा सवाल, अब चलिए ये जानते हैं कि भारत में कौन सी कोविड-19 वैक्सीन स्वीकृत है और सरकार ने कितने खुराक का ऑर्डर दिया है। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ये 2 वैक्सीन हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जहां असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का संस्करण है, वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह भारत की बनी अपनी वैक्सीन है जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है। कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी बना रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी कोविशील्ड वैक्सीन की 110 लाख खुराक खरीदी जा रही है। वहीं कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। सरकार ने कहा कि अब तक कोवैक्सीन की कुल 55 लाख खुराकें खरीदी जा रही है। तीसरा सवाल, भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड कब से मिलनी शुरू होगी? कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत में 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और वैक्सीन लगाने के पहले ड्राई रन भी किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का है और इसे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी कहा जा रहा है। अब जानेंगे कि वैक्सीनेशन से पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या कुछ जरूरी है, आपका नंबर कब आएगा, कैसे आएगा और अगर आप इससे चूक जाते हैं तो आगे क्या प्रोसेस करना होगा। चलिए इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा जारी कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गौरतलब है कि रजिस्ट्रेशन कराए बिना किसी को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिसमें वैक्सीन लगाने का समय, तारीख और केंद्र का पूरा ब्यौरा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना कोई एक फोटो ID दर्ज कराना होगा जिसमें से आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा, जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते की पासबुक, MP, MLA, MLC द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या फिर पेंशन कार्ड या फिर एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया गया एक पहचान पत्र हो या फिर वोटर ID कार्ड भी जमा करवा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कुछ जरूरी बातें। जरूरी बात यह है कि जिस ID को रजिस्ट्रेशन के समय दिया जाएगा, टीकाकरण उसी के आधार पर होगा, किसी दूसरी ID पर नहीं। क्योंकि वैक्सीन 2 चरण में दी जाने वाली है तो अगली तारीख भी SMS के जरिए पता चलेगी और अगर आप अपना SMS देखना मिस कर जाते हैं तो फिर से आपको अपने नंबर का वेट करना होगा। इस ऐप के बारे में सबसे अहम बात यह है कि अभी तक सरकार ने इस सरकारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए नहीं कहा है। मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये कोविन ऐप लोगों के सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं है और सरकार इसे जल्द ही सार्वजनिक करने का काम कर रही है। क्या कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त में मिलेगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वैक्सीन सभी को मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। हालांकि इसके बाद से वैक्सीन के दाम या मुफ्त मिलने पर कोई सरकारी बयान नहीं आया है।
इससे पहले कोविशील्ड वैक्सीन के दामों के बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने कहा था कि वैक्सीन की एक डोज की कीमत भारत सरकार को 200 से 300 रुपए तक पड़ेगी। वहीं भारत बायोटेक ने कहा कि 16,05,000 खुराक की आपूर्ति वह मुफ्त में करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल खरीदी 55 लाख खुराक की है। प्रति खुराक की कीमत 206 है। अगला सवाल ये है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि कोविड-19 वैक्सीन सेफ है या नहीं। ज्यादातर विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना से लड़ने के लिए बनी अब तक की लगभग सभी वैक्सीन की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट ठीक है। हो सकता है कि वैक्सीनेशन के चलते मामूली बुखार आ जाए या फिर सिर दर्द या इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द होने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई वैक्सीन 50% तक प्रभावी होती है तो उसे सफल वैक्सीन की श्रेणी में रखा जाता है। कोविड-19 वैक्सीन क्या बच्चों के लिए सेफ है? भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। साथ ही भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इस वैक्सीन को 18 साल से कम उम्र के टीनेजर पर क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दी है। कोवैक्सीन के अप्रूवल पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? आपके लिए ये भी जानना जरूरी होगा कि आखिर ये कौन कौन से सवाल है। कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर खासा विवाद छिड़ा है। वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभावकारिता को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी भी जारी है और एफिकेसी डेटा अब तक उपलब्ध नहीं है। भारत में कैसे स्टोर और वितरित किया जाएगा वैक्सीन? सरकार की योजना है कि वैक्सीन पहले निर्माताओं के 4 बड़े कोल्ड स्टोरेज केंद्रों करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तक पहुंचाई जाएगी, जहां उन्हें 37 राज्य संचालित स्टोर्स में भेजा जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस टीकाकरण अभियान के लिए सरकार ने देश भर में करीब 29,000 कोल्ड स्टोर तैयार किए हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।